नमस्कार, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। आज मैं हूं नरकटियागंज अनुमंडल के सुदूरवर्ती मंगुराहा। यहाँ पे ये वाल्मीकि नगर 1 प्रमंडल पड़ता है और यहीं पे ये है रिसोर्ट है वन विभाग का। और हमारे साथ है, आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था तो मैं भी देखा कि भाई इतने सारे लोग हैं, कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा, तो मैं चला जानने के लिए। और यहीं पे मेरी मुलाकात हुई सुधांशु जी से। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सुधांशु शेखर जी युवा है और सबसे बड़ी बात है कि वो इन्वायरमेंट को लेकर काफी जागरूक है। कई सारे इनके कार्यक्रम होते रहते हैं जिसे मैं मीडिया में देखता हूँ, अखबारों में पढ़ता हूँ। और इनका 360 एक अपना क्या बोला जाता है, रिसर्च फाउंडेशन है जिसमें पर्यावरण से संबंधित रिसर्च होते हैं। तो आज बहुत ही अच्छे दिन थे और यहीं पे इनसे मुलाकात हुई। हमारे चैनल आपका फिर से एक बार स्वागत है। कैसा ये कॉन्फ्रेंस था, थोड़ा सा इसके बारे में देखिए। 360 रिसर्च फाउंडेशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस टाइम टू टाइम कराते रहते हैं डिफरेंट वर्टिकल्स में। फाउंडेशन में टोटल 26 डिपार्टमेंट्स हैं जी जी। और उसमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी कराया जाता है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर में। तो वहाँ भी हमारी लिस्टिंग थी। 3 डेज का हमने अप्लाइड साइंसेज के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस किया था। तो इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये था कि चंपारण के क्षेत्र में साइंटिफिक एनवायरनमेंट को, साइंटिफिक चीजों को थोड़ा ज्यादा जितने लेवल पे हम मोटिवेट करके लोगों को आगे ला सके वो प्रयास करना है। इसमें कई गेस्ट लोग इंडिया के डिफरेंट लोकेशन से, इवन आउट ऑफ इंडिया से भी, साउथ अफ्रीका के भी कई प्रोफेसर लोग जुड़े थे। जी जी। तो इसमें जो प्रोफेसर लोग थे, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स थे, कई डिफरेंट ग्रासरूट लेवल पे काम करने वाले लोग भी थे, स्टूडेंट भी थे। तो ऐसे करीब 150 लोग अपने रिसर्च पेपर को सबमिट किए हैं, उससे रिलेटेड जो काम है उसको सबमिट किए हैं। कंटिन्यूअसली 3 दिन से प्रेजेंटेशन सेशंस चल रहे हैं। आपने देखा भी होगा प्रेजेंटेशन, चाहे वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए था या फिर चाहे साइंटिफिक डिफरेंट वर्टिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए चीजें चल रही थी। तो हमारा प्रयास है कि इंडिया के ग्रोथ में राम सेतु की गिलहरी की तरह मैं भी, मेरी जो क्षमता है उस क्षमता से बहुत बड़ी बात है। अपने क्षेत्र में अगर कोई ऐसा कदम उठा रहा है तो इसे बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। और कोई भी चीज की शुरुआत होती है, मतलब मैं तो एक मीडिया से हूँ तो मैं ज्यादा अभी इसमें डीपली नहीं जानता हूँ, तो उसमें छोटा सा आप शुरू कर रहा है, लेकिन हाँ जल्द ही वट वृक्ष का ये रूप ले लेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का जो क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण तो थोड़ा पिछड़ा हुआ है और ऐसे जगह पे आप इस चीज का सूत्रपात कर रहे हैं इन्वायरमेंट को लेके, ग्लोबल समिट को लेके, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसमें अपने स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ सौभाग्यता इसमें? नहीं, देखिए 360 रिसर्च फाउंडेशन हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जी। इसमें हमें कुछ इंटरनेशनल फंड्स में, मतलब इनडायरेक्ट वे में, चूंकि उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होते हैं, तो वो इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि कई एजेंसीज है, विदेशी एजेंसी, जिनका अपना कंपनी खोली इंडिया के अंदर, और वो इंडिया में काम करने वाले छोटे एनजीओ, छोटे रिसर्च फाउंडेशन को सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो उसमें भी हमें रिन्यूएबल एनर्जी को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहते थे, तो एक प्रोजेक्ट मिला था रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए 2022-23 में। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ छोटे इवेंट्स करने के लिए मिलते हैं, बट इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमको कोई भी अलग से गवर्नमेंट का वो फंडिंग सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी नहीं है। नहीं, कोई भी। इसमें कम्प्लीटली हमारा जो रजिस्ट्रेशन था, डेलीगेशन का, डेलीगेट्स का, स्कॉलर्स का, उस रजिस्ट्रेशन फी का ही हमारा वो मेन सोर्स था। अच्छा। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इन्वायरमेंट को बचाने के चक्कर में बहुत सारा जो मतलब आबादी जो है, जैसे कि एक तो वैसे ही पश्चिमी चंपारण का जंगली क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, और मैं देख रहा हूँ कई सारी जगहों पे जंगल विभाग द्वारा क्या हुआ है कि अभी बिजली का सप्लाई नहीं दिया जाता है। पानी का भी है, नल जल जैसा जो स्टेट गवर्नमेंट की योजना चल रही है वो भी फेलियर है। लोग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं। तो थोड़ा इन्वायरमेंट बचाने के चक्कर में ऐसे लोगों के क्या है कि लाइफ जो है बहुत कठोर हो गई है। नहीं, देखिए ऐसा डिफिकल्ट लाइफ के लिए भी कुछ ऐसा कुछ कार्यक्रम हो रहा है कि नहीं? देखिए, इस पे मेरा अपना 2 राय है। जैसे आपने बताया, लोग का यदि लाइफ में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं कि नहीं, तो इसका आंसर है हाँ।
हमारी टीम काम कर रही है। हाँ। हम ट्रेनिंग का भी काम करते हैं, हम और चीजों में भी काम कर रहे हैं। इवन लोकल दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर क्या सोल्यूशन हो सकता है उस पे भी हम प्रयास कर रहे हैं। बट देखिए, वास्तविकता ये है कि जंगल नहीं बचेगा, प्राकृतिक संसाधन बचेंगे ही नहीं, तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? अगला जो जनरेशन है वो सब चीजें डिस्टर्ब होने लगेंगे, डैमेज होने लगेंगे। तो इसलिए नेचर को बचाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। इसको हम दूसरे एंगल से देखें, जैसे आपने बोला कि बिजली नहीं है, तो जितने जगह पे बिजली नहीं है गवर्नमेंट ने या इवन प्राइवेट लोगों ने अपना प्राइवेट सोलर पावर प्लांट लगा रखा है। तो जो भी साइंटिफिक एक अप्रोचेज है वहां तक उसका हम यूज कर सकते हैं। जो भी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है उसका प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। और जहां तक रही बात, कुछ एक जंगल हैं वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग को भी आइडियाज पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हम क्लोज केबल पे काम कर सकते हैं। वो केबल को डाउन करके, मतलब जंगल के अंदर वो मोटा वाला एक केबल होता है जिसमें आग लगने की संभावना नहीं होती है, तो वैसे केबल पे का यूज करके हम थोड़े दूर, जहाँ 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आप जो भी मतलब आप सजेस्ट दे रहे हैं, तो फिर इसको धरातल पर कैसे लाया जाए? ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। देखिए, ये तो सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। क्या इस पे हम लोग माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकता है? जी हाँ, श्योर। हम अपने लेटर हेड पे लिख के समय समय पे गवर्नमेंट को एडवाइस भी देते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, और कई बार वो लोग मानते भी हैं। मीटिंग्स के अंदर जब हमें बुलाया जाता है तो हमारी बातें भी समझी जाती है। तो कौन सी गवर्नमेंट की किस मिशनरी के साथ आप लोग देंगे? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा ब्रांच है जिसके माध्यम से आप लोग ऊपर तक पहुंचा सकते हैं? देखिए, बात जब वो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, यदि मंगुराहा का इस एरिया को डेवलप करना है तो हम क्या कर सकते हैं? इस एरिया को डेवलप करने के लिए ये हो सकते हैं कि यहाँ पे इको रिसोर्ट बन रही है, तो इसके जो हेड ऑफिसर हैं, यदि उनके पास कोई आइडिया आता है कि चलो इसको और बेटर करते हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ लोकल के ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेक होल्डर्स है सबको बुलाते हैं, जिसमें हमको भी बुलाया जाता है। तो हमसे भी आइडियाज मांगते हैं, और तो हम अपने साइंटिफिक और भी पैरामीटर पे जो भी आइडियाज को रिसर्च करके प्लान करके बताते हैं, उस आइडिया पे वो काम करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि हमारे सजेशन को वो लोग मानते हैं। हमारे जो दूसरे हमारे जैसे काम करने वाले लोग हैं उनके चीजों को वो मानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। और मुझे यही कहना है कि जो हमारे लोकल जो पॉलिटिशियन है, जो पद पे हैं, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलए हो, तो सुधांशु शेखर जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे ये अपने बूते अपने दम पे इन्वायरमेंट के लिए इतना सारा कर रहे हैं। अभी बहुत सारे चीज इन्होंने बताया, बहुत सारी थ्योरियां बताई, बहुत सारे सजेस्ट भी दिए हैं कि ऐसा करना चाहिए इन्वायरमेंट बचाने के लिए। और जो आबादी है, जो आम हम लोग के जो जनता है, जो जंगल के आसपास रहते हैं, तो उनको कैसे मदद किया जाए और उनका जीवन यापन सुधारा जाए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।